इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स और ओम्स लॉ के तस्वुर से मुतारिफ करवाऊंगी, जिससे आप सर्किट्स में सबसे बुनियादी या सबसे सादा तरीन कानून समझ सकते हैं। और ये वोल्टेज के तस्वुर को करंट के साथ जोड़ता है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। और करंट, जिसे कैपिटल लेटर आई से जाहिर किया जाता है, शायद इसलिए कि जब हम इसे कूलम के साथ देखते हैं तो गलत फहमी ना हो। और इन दोनों को जो चीज़ आपस में मिलाती है वो रेजिस्टेंस का तस्वुर है। रेजिस्टेंस, जिसे कैपिटल लेटर आर से जाहिर किया जाता है। और सीधी सी बात यह है कि इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो काफ़ी सादा रियाज़ियाती है। यह है कि वोल्टेज बराबर है करंट ज़रब रेजिस्टेंस के। या एक और तरीके से देखें तो अगर आप दोनों तरफ को रेजिस्टेंस पर तकसीम करें तो आपको मिलता है कि करंट बराबर है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। लेकिन असल में वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, और इनके यूनिट्स क्या हैं, ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। तो इन चीज़ों को समझने और इनके आपस के ताल्लुक को जानने के लिए आइए एक मिसाल लेते हैं पानी के बहाव की, जो अगरचे बिल्कुल मुकम्मल मिसाल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के ताल्लुक को समझने में मदद देती है। तो फर्ज करें मेरे पास ये एक अमूदी पानी का पाइप है। इसका नीचे वाला हिस्सा अभी बंद है और ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। यहाँ ऊपर भी पानी मौजूद है। तो पाइप के अंदर जो पानी है, फर्ज करें ये पानी, इसी जगह इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि हम देखेंगे, वोल्टेज से मिलती जुलती है। वोल्टेज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये सीधी सीधी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, असल में ये पोटेंशियल एनर्जी फी यूनिट चार्ज है। तो मैं ये लिख लेती हूं, पोटेंशियल एनर्जी फी यूनिट चार्ज। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जूल्स, जो कि एनर्जी का यूनिट है, फी कूलम, यानी ये हमारा यूनिट चार्ज है। और वोल्टेज का यूनिट आम तौर पर वोल्ट्स है। अब सोचें कि अगर मैं इस पाइप का नीचे वाला हिस्सा खोल दूं तो क्या होगा। तो हम इसे खोल देते हैं। अब क्या होगा, पानी फौरन सीधा नीचे गिर जाएगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। और आप पाइप के किसी खास हिस्से को यहां देख सकते हैं, बिल्कुल यहां। और आप ये कह सकते हैं कि एक वक्त में कितना पानी बह रहा है। और जो पानी इस वक्त पाइप से गुजर रहा है, एक खास वक्त में वो करंट के बराबर है। करंट असल में चार्ज की मिकदार है, यानी चार्ज फी यूनिट टाइम, क्यू चार्ज के लिए और टी टाइम के लिए। और आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं कि कितना चार्ज सर्किट के एक पॉइंट से गुजर रहा है। यानी सर्किट के एक पॉइंट पर एक यूनिट टाइम में, जैसे कि हम इसे सेकंड भी कह सकते हैं। तो आप इसे यूं भी सोच सकते हैं कि कूलम्स पर सेकंड, यानी चार्ज फी यूनिट टाइम। और रेजिस्टेंस का तस्वुर यह है कि कोई चीज़ इस चार्ज को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहने से रोक सकती है। और अगर हम अपनी पानी वाली मिसाल पर वापस आएं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ जो पानी को रोक दे, जैसे पाइप को तंग कर देना। और पाइप का तंग होना रेजिस्टेंस के बराबर है। तो इस सूरत हाल में एक बार फिर मेरे पास लंबा पानी का पाइप है, मैंने इसे खोल दिया है और अब भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जो वोल्टेज के बराबर है, और वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी और पाइप में पानी का बहाव होगा।
लेकिन अब इस पाइप के हर हिस्से पर पानी की मिकदार, जो पानी एक वक्त में गुजर रहा है, वो कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ वाकई एक बॉटलनेक आ गया है। तो पाइप का तंग होना बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा है। कितना चार्ज का फ्लो रोका गया है, और यहाँ इसका यूनिट ओम है, यानी ओम, जिसे ग्रीक हर्फ ओमेगा से जाहिर किया जाता है। अब जब हमने ये सब चीज़ें डिफाइन कर लीं और हमारे पास अपनी मिसाल भी है, तो अब हम असल में एक इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बैटरी बनाती हूँ। ये मेरी बैटरी है, और कन्वेंशन ये है कि नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ छोटी लाइन से जाहिर किया गया है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस बैटरी के साथ मेरे पास कुछ वोल्टेज हो सकता है, और इसे वाज़े करने के लिए फर्ज करें कि वोल्टेज बराबर है 16 वोल्ट्स के इस बैटरी के अंदर। तो एक तरीका ये सोचने का है कि पोटेंशियल एनर्जी फी यूनिट चार्ज, फर्ज करें यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फी कूलम 16 वोल्ट्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इनके पास रास्ता हो तो ये पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे, और हम इनके लिए एक रास्ता फराहम कर सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह ड्रॉ करती हूँ, और शुरू में मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए रास्ता अवेलेबल नहीं बनाऊंगी। यहाँ मैं एक ओपन सर्किट रखूंगी, लेकिन मैं ये रास्ता इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाने वाली हूँ। और जब तक हमारा सर्किट इस तरह ओपन है, ये बिल्कुल बंद पाइप जैसा है। इलेक्ट्रॉन्स के पास पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ सर्किट को बंद कर दें, अगर हम इसे बंद कर दें, तो अचानक इलेक्ट्रॉन से सर्किट में फ्लो करना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी पाइप में बहता है। अब जब आप इस तरह का खाका देखते हैं, यानी जब आप सिर्फ ये लाइंस देखते हैं, तो ये आम तौर पर किसी ऐसी चीज को जाहिर करती हैं जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती। लेकिन हकीकत में अमली तौर पर एक बहुत सिंपल वायर जो अच्छी कंडक्टर हो, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होती है। और जिस तरह हम रेजिस्टेंस को जाहिर करते हैं, वो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन से होता है। तो अब मैं यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ। तो सर्किट डायग्राम में हम इसे इसी तरह जाहिर करते हैं, और फर्ज करें यहाँ रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो आपसे सवाल यह है कि अगर वोल्टेज मालूम हो और रेजिस्टेंस भी मालूम हो, तो इस सर्किट में करंट क्या होगा? किस रफ्तार से? इस वीडियो को रोकें और खुद से हल करने की कोशिश करें। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बस ओम्स लॉ देखना है। हमें करंट मालूम करना है, हमारे पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस भी मालूम है। तो इस मिसाल में करंट हमारा वोल्टेज होगा, जो कि 16 वोल्ट्स है, और इसे हम अपनी रेजिस्टेंस यानी 8 ओम से डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 16 तकसीम 8, जो कि बराबर है 2 के। और करंट का यूनिट, जो कि चार्ज फी यूनिट टाइम है, यानी कूलम्स पर सेकंड, आप कह सकते हैं 2 कूलम्स पर सेकंड, या फिर एम्पेयर्स, और एम्पेयर्स को हम कैपिटल ए से जाहिर करते हैं। हमने बात की थी कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और आपके पास हर सेकंड में 2 कूलम्स के इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के किसी भी पॉइंट से गुजर रहे होंगे, और ये हर पॉइंट पर लागू होता है, बिल्कुल इसी वजह से जो हमने यहाँ देखी थी। चाहे यहाँ पाइप चौड़ा है और यहाँ तंग है, इस बॉटलनेक की वजह से जितना पानी पाइप के इस हिस्से से 1 सेकंड में गुजरेगा, इतना ही पानी दूसरे हिस्से से भी 1 सेकंड में गुजरेगा। और इसीलिए इस सर्किट में, इस बहुत सिंपल सर्किट में, आप जिस पॉइंट पर भी करंट रिकॉर्ड करें, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, सब जगह करंट एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ एक खास बात है। इस वीडियो को रोकें और सोचें कि आपके ख्याल में करंट की सिमत क्या होगी।
अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है और जो कुछ हो रहा है तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इस सिमत में फ्लो कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैं कहूंगी कि करंट इस तरह फ्लो कर रहा है और मैं करंट को इस तरह जाहिर करूंगी। लेकिन असल में जो कन्वेंशन हम इस्तेमाल करते हैं वो इसके बिल्कुल उलट है और ये बस एक तारीखी खासियत है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्किट्स पर पहली बार तहकीक की थी तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इल्म नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स तकरीबन 150 साल बाद दरियाफ्त हुए थे। उन्हें बस ये पता था कि जिसे वो चार्ज कह रहे हैं और उन्होंने रैंडमली पॉजिटिव और नेगेटिव लेबल कर दिया। उन्हें बस इतना पता था कि ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। उन्हें ये पता था कि कोई चीज जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है। इसीलिए जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर तहकीक की तो उन्होंने करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दिखाया। और आज भी हम यही कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं, चाहे ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के बिल्कुल उलट है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पर मुनहसर नहीं होता। तो यहाँ जो करंट है वो 2 एम्पेयर का करंट होगा।